हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रातःकालीन स्वाध्याय सत्र में हम सब साधक लोग मिलकर के आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय कर रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में भी जो महावाक्य प्रकरण है, जिसमें तत्वमसि महावाक्य का विधान किया गया है, तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का विचार किया गया है, उसका हम लोग विचार कर रहे हैं। बहुत सुंदर विचार चल रहा है, मननात्मक विचार चल रहा है। विषय की दृष्टि से श्लोक नंबर 249 का विचार अभी हम लोग कर रहे हैं और श्लोक नंबर 249 में ये बताया गया, जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित है, उस ऐक्यार्थ को समझने के लिए वेदांत की अपनी एक पद्धति है, एक टेक्निक है। उस पद्धति के अनुसार ही वेदांत विद्या का प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म का ऐक्य समझा जा सकता है। वो पद्धति वेदांत साधकों में बहुप्रसिद्ध है। वेदांत के साधक उस पद्धति से अति अच्छी तरह से परिचित हैं। उस पद्धति का नाम है भाग त्याग लक्षण या जहत अजहत लक्षण। भाग त्याग लक्षण के बारे में तो विचार होगा, परंतु हम लोग विशेषतः एकत्व के प्रतिपादन में जो पदार्थ शोधन की भूमिका है, उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तम पदार्थ का शोधन पहले विशेषतः किया गया, फिर तत्पदार्थ का शोधन चल रहा है, उसका विचार चल रहा है। तत्पदार्थ के शोधन में कल जो विचार हुआ उसके ऊपर थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक विशेष विचार था, चिंतन का एक नया आयाम था। उस बिंदु पर कुछ दिन पूर्व विचार हुआ था और मेरे ख्याल में संभवतः 2 दिन उस बिंदु पर पहले भी विचार हुआ, परंतु कल जिस परिप्रेक्ष्य में आया तो चीजें ज्यादा स्पष्ट करने वाला था। ये विचार ये हो रहा था कि त्वम पदार्थ के शोधन के अनंतर जब साधक तत्पदार्थ का शोधन प्रारंभ करता है, तो जिस श्रेणी का, जिस पद्धति का वो आश्रय लेता है, वो कार्य कारण पद्धति है। और कार्य कारण पद्धति से विचार करते हुए कार्य की सत्ता कारण से अनतिरिक्त सत्ता है, अर्थात अतिरिक्त सत्ता वाला कार्य नहीं होता है। तो जो अनतिरिक्त स्वभाव वाला होता है, अर्थात अतिरिक्त स्वभाव वाला नहीं होता, वो बाधित होता जाता है। तो ऐसे बाध करते करते मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार के पदार्थों का बाध वेदांत का साधक नेति नेति इस प्रक्रिया के माध्यम से करता है। विचार ये चल रहा था कि जो बाधावधि है उसका स्वरूप क्या होगा।
तत्पदार्थ के शोधन के समय सब बाद जाकर के किस में परिणत होगा, उसकी अवधि क्या है, कौन ऐसी वस्तु में वो पहुंचेगा जिसका फिर बाद किया जाना संभव नहीं है। तो निश्चय ही कारण वस्तु में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कारण तक जो है बाधित होता है। जो सर्व कारण होगा वो बाधित नहीं हो सकता किसी स्थिति में, वहां तक मति पहुंचेगी। अब फिर दूसरा एक विचारणीय बिंदु ये रहा कि उस कारण वस्तु का फिर स्वरूप क्या होगा जो इस नाना कार्यों के रूप में विलसित हो रहा है, उसके ऊपर कल विशेष प्रकाश डालने वाला विचार था। और उसका जो सूत्र वाक्य था वो यही था, अस्ति प्रकाशते। अस्तित्व का जो प्रकाशन है वही सब, अस्तित्व का जो स्वरूप है वही सब निषेध की अवधि है। तो दृष्टा के विषय में जैसे हमने विचार किया था कि प्रतिबोध विदितम है, और दृष्टा को ठीक ढंग से यदि पकड़ना या समझना है तो दृष्टा को प्रतिबोध विदितम जब तक हम नहीं समझेंगे तो दृष्टा के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इधर जैसे दृष्टा प्रतिबोध विदित पदार्थ है, इसी प्रकार जब तत्पदार्थ का शोधन करते हुए कार्य का कारण में विलाप करते करते हम पहुंचेंगे तो एक प्रत्येक अनुभूति में अनुगत वस्तु मिलेगी, उसको भी एक ढंग से प्रतिबोध विदितम वस्तु कहा जा सकता है। वो वस्तु है अस्तित्व। उस अस्तित्व का स्वरूप जो है सामान्य दृष्टि से हम यदि विचार करें तो हमको परिच्छिन्न जैसा लग सकता है। हमने घट का साक्षात्कार करते हुए घट के जो बाध्य स्वरूप है उसका बाद करते करते हम पहुंचे तो घट के मूल अस्तित्व में पहुंचेगा। तो चूंकि हमने घट को एक सुराग बनाया अस्तित्व तक पहुंचने के लिए, इसलिए हमारे दिमाग में एक घट की फ्रेम बनी रह जाती है, इसलिए हम अस्तित्व को जो है घटावच्छिन्न समझ लेते हैं या घट से परिच्छिन्न मानते हैं। इसी प्रकार जब प्रत्येक पदार्थ का आप विलाप करते जाएंगे कारण में, और कारण में विलाप करते करते जब मूल में पहुंचेंगे या अनुभूति का जब मूल आरंभ होगा तो वो अस्तित्व से ही प्रारंभ होगा। आप घटानुभूति कर रहे हैं, पटानुभूति कर रहे हैं, मठानुभूति कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ की अनुभूति और विशेषतः प्रथम क्षणान्वित जो अनुभूति है, तो प्रथम क्षणान्वित अनुभूति आपको केवल अस्तित्व मात्र की ही अनुभूति है। उसके साथ जुड़ने वाले गुण, धर्म, विशेषण, जाति, क्रिया, संबंध सब कुछ उसके अनंतर क्षण में ही जुड़ते हैं। प्रथम क्षण की अनुभूति शुद्ध अस्तित्व मात्र की अनुभूति है। और ये शायद अहम अनुभूति हो या इदम की अनुभूति हो, सब अनुभूतियों में ये नियम लागू होता है। प्रथम क्षण की जो अनुभूति है वो अस्तित्व की अनुभूति है और शुद्ध अस्तित्व की अनुभूति है, और उस अस्तित्व का स्वरूप अपरिचिन्न नहीं होगा। इसमें युक्ति ये दी गई थी कि अस्तित्व को कोई ना कोई परिचिन्न करने वाला धर्म चाहिए, या उसको कोई नाम परिचिन्न करेगा, या कोई रूप परिचिन्न करेगा, या कोई गुण परिचिन्न करेगा, या कोई संबंध परिचिन्न करेगा, या कोई किस क्रिया उसको परिचिन्न करेगी। तो प्रथम क्षणानुभूति जो है उसमें तो ये नाम, रूप, क्रिया, संबंध, जाति इत्यादि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है, अस्तित्व मात्र की अनुभूति हो रही है। द्वितीय क्षणादि में जो नाम, रूप, क्रिया, जाति, संबंध आदि अनुभूतियां उद्भासित होती है या प्रकाशित होती है अस्तित्व के साथ संबद्ध होकर के, उसके बारे में ये विचार करना चाहिए कि वो अस्तित्व स्वरूप है या अस्तित्व से भिन्न है। अस्तित्व का यदि स्वरूप होती तो प्रथम क्षण में जब अस्तित्व की अनुभूति हुई उसी क्षण में उसकी अनुभूति हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अस्तित्व का पूरा प्रकाश जो है एक साथ प्रकाशित होता है। अस्तित्व की सत्ता तो एक सत्ता है, इसलिए एक साथ प्रकाशित होती है। तो स्वरूप होने से वो सारी सत्ताएं, नाम, रूप, जाति, क्रिया जो भी भेदक दिख रहा है वो प्रथम क्षण की अनुभूति में प्रकाशित होना चाहिए, परंतु होता नहीं है। ये हमारे अपने अनुभव से पता चलता है कि प्रथम क्षण में अस्तित्व मात्र प्रकाशित होती है, फिर बाद में मन का कुछ जब और व्यापार होता है तो उसमें नाम, रूप, जाति, क्रिया आदि का संबंध हमको भान होने लगता है।
इसका मतलब है कि नाम रूप संबंध जाति क्रिया गुण इत्यादि जो कुछ अस्तित्व के ऊपर भाषित होता है वो मन के व्यापार से जनित होकर के उसके ऊपर भाषित होता है। वो अस्तित्व का असली स्वरूप नहीं हो सकता, वो अस्तित्व में अध्यस्त मात्र होगा, इसलिए अस्तित्व का वास्तविक भेदक नहीं हो सकता, कल्पित भेदक मात्र होगा। इस दृष्टि से हम ये आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रथम क्षणान्वित अनुभूति है, किसी भी पदार्थ की प्रथम क्षण की जो अनुभूति है, शुद्ध अस्तित्व की अनुभूति है, अखंड अस्तित्व की अनुभूति है, एक अस्तित्व की अनुभूति है, और वो अस्तित्व जो है बाद की अवधि भी है। जहां से हम प्रारंभ करते हैं, पुनः जब हम विपरीत क्रम से चलेंगे तब जाकर के उस अवधि में ही पहुंचेंगे और उस अस्तित्व में ही पहुंचेंगे, बाद करते हुए भी। और वो अस्तित्व जो है एक है, अखंड है, इसलिए इस जगत का पूरा जो मूल कारण तत्व है वो एक और अखंड और अद्वैत स्वरूप है। अब मात्र एकत्व के विचार में कुछ युक्तियों का मनन करना बाकी रह जाता है और अस्तित्व के स्वरूप के ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालना बाकी रह जाता है। वो अस्तित्व जड़ पदार्थ नहीं है और जड़ नहीं होने से दुख रूप नहीं है, अर्थात वो अस्तित्व सच्चिद आनंद स्वरूप है। और वो अस्तित्व जो अस्तित्व का दृष्टा बन करके बैठा हुआ और जिसको ये लग रहा है कि मैं इस अस्तित्व को अनुभव कर रहा हूं, वो दृष्टा का भी वास्तविक स्वरूप है, उस दृष्टा की भी अपनी आत्मा है और अस्तित्व के ऊपर ये दृष्टा दृश्य दर्शन सब कुछ भाषित हो रहा है। इनके भीतरी तल में एक अखंड अस्तित्व जो है वो भाषित हो रही, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। ये विचार इस क्रम से अब आगे बढ़ेगा। तो अस्तित्व के स्वरूप को पकड़ने से त्वम पदार्थ के शोधन में, तत्पदार्थ के शोधन में एक गहरा प्रकाश पड़ता है। प्रथम क्षण के अनुभूति का खूब विश्लेषण करना चाहिए, जैसे निद्रा की अनुभूति का विश्लेषण करने से दृष्टा के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, प्रथम क्षण की अनुभूति का विचार करने से अधिष्ठान के स्वरूप पर गहरा प्रकाश पड़ता है, और फिर दोनों के ऐक्य को भी उस ढंग से आगे क्रमशः अनुसंधान करना चाहिए। आइए आगे का जो विचार है गुरुदेव के श्रीमुख से हम जिस क्रम से श्रवण करते आ रहे हैं उस क्रम से श्रवण करें। इतना बोलकर मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पत्थर कहाँ गया? पत्थर एक तो था। हाँ, थोड़ा उधर ध्यान रखे रहना, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? ओम शांति शांति शांति। शंकरम शंकराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ 249 विवेक चूड़ामणि का 249। ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यौ ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या नालं जहत्या न तथा जहत्या किन्तु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम् किन्तु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम् ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या किन्तु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम्। हाँ, तो तत् पदार्थ का जो स्वरूप है उसका हम लोग विचार कर रहे थे। नेति नेति वाक्य के द्वारा दोनों पदार्थ के शुद्ध रूप का जब अशुद्ध का निषेध कर दिया जाता है तो जो बचता है उस शुद्ध रूपों का ही एकत्व समझा जा सकता है, क्योंकि वो दोनों एक है। तो जब नेति नेति ये वाक्य कहा गया तो आसपास में कि किसको कह रहे हैं कि मना कर रहे, निषेध कर रहे नकार से, उस वाक्य के साथ ही कोई उपदिष्ट नहीं हुआ। इसलिए इतना पता लग रहा है कि इति शब्द से इति न कुछ तो निषेध हो रहा है। किसका निषेध हो रहा है? तो उसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि कोई प्रकृति कुछ चल रहा होगा। इति शब्द जो है एवं वाचक है। इति हस्माह उपाध्याय, भाष्यकार उदाहरण देते हैं, ऐसा उपाध्याय ने कहा। इति, उसको इति परक, जितना आपने बोला
बंगाल में पत्र लिख करके इति शब्द लिखने का बड़ा जबरदस्त वो था, इति फलाना। हिंदी में भी शायद लिखा जाता है, इति लिखते हैं कि नहीं? इति आपका फलाना। आजकल शायद ना लिखते हो, पता नहीं। आजकल तो पत्र ही नहीं। हाँ, पत्र नहीं, फिर भी उसमें तो लिखना ही पड़ता है एप्लीकेशन वगैरह में। तो जितना कहा गया वो सारा जो है इति शब्द से, हाँ, हम लोग सोचते समाप्त किया गया, माने इति शब्द से उसका सबको, हाँ, समाप्त भी करते इति शब्द से। इति माने विच्छेद हो जाता है, बस इतना ही। तो यहाँ पर नेति नेति से फिर देखना पड़ेगा कि किस चीज को मुख्य रूप से कहा गया। असल में ब्रह्म सूत्र में नेति नेति पर, वाक्य पर एक अधिकरण ही आया है। ये तृतीय अध्याय में और द्वितीय पाद में, द्वितीय नहीं तृतीय पाद में, तत्वम पदार्थ परिशोधनम, वहाँ पर एक पूरा अधिकरण जो है इस नेति नेति वाक्य पर है, क्योंकि वहाँ तत्पदार्थ की शुद्धि हो रही है। प्रकृत एतावत्वम हि प्रतिषेधति ब्रवीति च भूयः, ये सूत्र है, प्रकृत एतावत्ताधिकरण। तो कहा कि ये जो नेति नेति कहा तो किसका निषेध होगा? कहा कि भैया पहले उपक्रम में जो बताया, जिसका यहाँ पर, क्योंकि आगे पीछे तो कोई विशेष उल्लेख मिल नहीं रहा है, तो उसी को पकड़ना पड़ेगा। देवावो ब्रह्मणो रूपे, ये वाक्य है। अब संशय यहाँ हो रहा है कि ब्रह्म के जो दो रूप है, मूर्तामूर्त, इन दोनों का निषेध हुआ अथवा दोनों रूप के साथ ब्रह्म का भी निषेध हो गया। तो विचार, बहुत अच्छा विचार हुआ। तो एक तो कहा कि वाक्य देखने से पता लगता है कि ब्रह्मणो रूपे द्वे, ब्रह्म के दो रूप। तो ब्रह्म इस वाक्य में षष्ठी विभक्ति अंत है, वो प्रधान नहीं है, प्रधान प्रथमांत होता है। और किसी वाक्य में अन्वय जो है, मुख्य का प्रधान का पहले अन्वय होगा, वो बाधित होगा तभी किसी का और का होगा। तो ब्रह्म के दो रूप है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये हो गया। तो प्रकृत एतावत्वम, ब्रह्म का जो इतना यत्ता बनाया, एतावत्तम माने मूर्तम च अमूर्तम च, इसी का प्रतिषेध नेति नेति वाक्य करता है। कहा कि महाराज वो तो एक नेति से ही हो जाएगा, दूसरे नेति का क्या होगा? एक नेति से दोनों को पकड़ लेंगे, तो दूसरा नेति से ब्रह्म का भी निषेध हो गया। तो ब्रह्म का निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि निषेध हमेशा किसी वस्तु में किसी का निषेध होता है। देखिए, निषेध का मतलब क्या है? निषेध का मतलब है जो असत्य है उसका निषेध होगा, जो भ्रम है उसका निषेध होगा। जो है उसका आपके निषेध करने से क्या आएगा? आपके पास नहीं है, किसी के पास रहेगा, ठीक है ना? तो ये मूर्त और अमूर्त आप निषेध कर दीजिए, अगर ये सत्य है तो आपके निषेध से क्या आता जाता है? तो वो फिर अगर ये सत्य है, आपने उसका निषेध कर दिया, तो माना आपको भ्रम हो गया। तो इसलिए
निषेध का अर्थ है कि ये मिथ्या है। माने जैसे हम निषेध करते कि नायम सर्पः, ये सांप नहीं है, तो सर्प रूप का निषेध हो रहा है, अधिष्ठान का निषेध नहीं हो रहा है। और वो इसलिए निषेध हो रहा है क्योंकि उसमें सर्प असत्य है, इसलिए निषेध हो रहा है। तो अब यहाँ पर अधिष्ठान का जो निषेध, समस्त निषेध की कोई अवधि जिसको पकड़ करके हम कहे कि ये जो है ये मूर्ता नहीं है, तो उसका अवशेष रखना जरूरी है, और वो सद्रूप है। कल हमने विचार किया कि हम लोग ज्ञेय जो जगत को देखते हैं, एक तो ये ज्ञाता से निरपेक्ष हैं, ज्ञाता रहे न रहे ज्ञेय स्वरूप अपने बलबूते पर हैं, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि प्रत्येक ज्ञेय वस्तु की आत्मा क्या है? अस्ति प्रकाशते, अस्ति है, जैसे सोहम महाराज ने उसको याद भी दिलाया। अब प्रत्येक ज्ञेय वस्तु जो यह करके हम जान रहे हैं या अहम करके भी जान रहे हैं, जिसको भी हम जान रहे हैं, उसका सत होना आवश्यक है। क्योंकि अगर वो असत होगा, वो नहीं होगा, तो ज्ञेय कैसे होगा? सर्वथा असत ज्ञेय नहीं होता, अनुभव का विषय नहीं बनता। हाँ, विकल्प वृत्ति का विषय बन सकता है। और जो सत नहीं है वो भी सत के आश्रय से वो सद्रूप से उसका भान हो सकता है। सद्रूप से, सद्रूप लिए बिना किसी का भान, जगत को हम लोग मिथ्या बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन जगत अस्ति करके अनुभव करते हैं कि नास्ति करके? अस्ति करके करना पड़ता है। तो आपका अनुभव, कोई ऐसा अनुभव आपके पास है जो बिल्कुल अस्तिता को बिल्कुल ना पकड़ करके हो रहा हो? तो वो अनुभव ही नहीं होगा। तो अनुभव का, ज्ञान का जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल जो बेसिक चीज है, आधार है, वो है सत। अब इसमें जो है वस्तु की आत्मा सत है, वस्तु सत है, ये हम लोगों को कुछ नहीं मालूम पड़ता। सत क्या होता है ना? ये सब किधर से आ रहा है सत्ता? अब इसके विषय में जितना बढ़िया प्रश्न और संशय होगा, उतना ही सत की शुद्धि होगी। इसलिए कल सोहम महाराज कुछ संशय कर रहे थे कि बड़ा गड़बड़ है, वो आज बताया नहीं क्या गड़बड़ है इसमें। हाँ, मेरा जो संशय हो रहा है, हाँ, सत्य वो है और व्यापक है। हाँ, वो सत्य मेरा भी है और चिदम्बर के जो भी जगत है उसमें भी है। तो हम अलग क्यों देख रहे हैं? एक मेरा संशय है, अलग क्यों देख रहा हूँ मैं? सत को अलग देख रहे हैं कि आकार प्रकार को अलग देख रहे हैं? ये ब्रह्म है, मतलब ये जो आकार है
और दूसरे आकार है, ये दोनों में जो हाँ, आकार तो भिन्न है, आकार तो भिन्न है, इसलिए आप भिन्न देख रहे हैं। जैसे तरंगा भिन्न भिन्न है, एक तरंगा और दूसरे को देख रहा है, हाँ, एक तरंग दूसरे से अलग है, एक दूसरे को देख रहा है। हाँ देख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन जल भिन्न भिन्न है कि नहीं, ये हम पूछना चाहते हैं। चलते एक है। हाँ, तो बस वो सब तो जल जैसा है ना। अभी जो आप भिन्नता जो आप पकड़ रहे हैं, जैसे आकाश एक है, आकाश एक है, हाँ, उसमें भी सर्प लेकिन घटाकाश, अलग हम महसूस कर रहे हैं। हाँ, छोटा आकाश, बड़ा आकाश, टेढ़ा आकाश, चतुष्कोण आकाश, लेकिन आकाश एक है। उपाधि के कारण आकार को आप आकाश के साथ चिपका करके देख रहे हैं। हाँ सोहम महाराज, सत्य में समस्या क्या आ रही है? हमारी समस्या यही थी कि जब हम सत्य को किसी के माध्यम से जब हम अनुभव करते, मान लीजिए घट के रूप में जो घटानुभूति होती है, घटो अस्थि, घटो अस्थि जब अनुभव करते हैं, या तो अयम घट, अयम घट ये जब अनुभव करते हैं, तो वो सत्य जो है शुद्ध सत्य की अनुभूति है ऐसा लगता नहीं है। घट उपहित सत्ता जो है वही वहां पर प्रकाशित होती है, शुद्ध सत्ता का वहां प्रकाश होता नहीं है। क्योंकि शुद्ध सत्ता यदि प्रकाशित हो जाए, अधिष्ठान चैतन्य है वो तो शुद्ध सत्ता, तो उसका प्रकाशित तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान में वही प्रकाशित होती है। इसलिए ये जो भिन्न भिन्न अनुभूतियों में सत्ता का जो प्रकाश होता है वो तत्त उपाधियों से उपहित ही खंड खंड ही प्रकाश होता है, ऐसा दिखता है। इसलिए शुद्ध सत्ता का ये प्रकाश है ऐसा समझ में नहीं आता है। ये एक प्रश्न था। तो शुद्ध सत्ता का प्रकाश कहाँ है? शुद्ध अगर सत्ता शुद्ध का सत्ता का प्रकाश हो जाए, शुद्ध नहीं, सत्ता हम ये का कह रहे हैं कि शुद्ध सत्ता का प्रकाश कौन बोल रहा है? जगत जो है सदरूप से जो प्रकाश हो रहा है, हाँ, ये शुद्ध सत्ता का प्रकाश किसने बोला? अगर ना। शुद्ध सत्ता का तुमको प्रकाश हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ वेदांत सुनने की जरूरत क्या है बाबा? इतने संशोधन की आवश्यकता, इतना जो जोर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप, सत्ता तो शुद्ध ही है, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, उसके स्वरूप के भीतर घुसा रहे हैं जो उसके स्वरूप में नहीं है। हाँ, अब बताओ क्या बताना चाह रहे थे? माने हम तो घुसा नहीं रहे ना, वो तो घुसी हुई है। हाँ, वही आपके अनुभव में वो घुसा हुआ है ना। माने घटानुभूति जब हम करते हैं हाँ, तो घट उपहित सत्ता का ही हमको प्रकाश होता है। घट उपहित बोलने से तो काम हो गया हमारा। ऐसा घट उपहित क्यों बोलते हो? घटाभिन्न, घट से बिल्कुल अभिन्न सत्ता का अनुभव होता है। क्योंकि और वो सत्ता खंड इसलिए है, उपहित होने से अगर घट भी उड़ जाएगा, सत्ता रह जाएगी ना। ना हमको उड़ाना नहीं है ना, माने अनुभूति में उड़ता नहीं है ना। नहीं, घट फोड़ दिया हमने। घट अरे भाई, तुम कहाँ उड़ाओगे? वो तो जगत उड़ा रहा है ना निरंतर, घट फूट गया। घट फूट भी जाने से तो सत्ता रहेगी घट क्या? सत्ता तो फिर रहेगी नहीं। हाँ, तो इसका मतलब उपहित नहीं कह रहे, समझ रहे हो? और घट विशिष्ट या घटाभिन्न। और दूसरी बात ये है कि हमारी अपनी अनुभूति भी यही बताती है कि जब हम घट सत्ता का अनुभव करते तो पटादी सत्ता की तो अनुभूति हमको उस समय होती नहीं है, पटादी सत्ता हमारे लिए अज्ञात रह जाती है। इसलिए ये जो सत्ता की अनुभूति हो रही है, माने अस्थि प्रकाश थे, वहां पर मूल में विचार आया था कि कस्मिन प्रतिष्ठितम, वस्तु जो है वो कस्मिन प्रतिष्ठितम। तो ये तो लगता तो इतना ही है कि वो किसी परिचिन्न सत्ता में प्रतिष्ठित होगी, क्योंकि उसके चरम तक, सत्ता से चरम तो कोई और वस्तु है नहीं, और सत्ता का प्रकाश हो गया, माने चरम का प्रकाश हो गया, परंतु पटादी की सत्ता का प्रकाश तो हो रहा है। इसलिए ये जो भिन्नता रह जाती है प्रकाश के भीतर भी सत्ता के, ये भिन्नता किस कारण से बाधित? बहुत बढ़िया है, ये बात है। इसको मैंने शंका जो है ठीक से मैं रखूंगा। असल में कल सोहम महाराज ने एक शंका की थी कि अब ये जितना प्रकाश हो रहा है ये तो ज्ञात सत्ता है, लेकिन अगर इसमें वही सत्ता का प्रकाश हुआ जो असली सत्ता एक अखंड है,
तो इसमें फिर कोई अज्ञात अंश नहीं होना चाहिए। अगर सत्ता एक है, अखंड है, तो एक जगह सत्ता का प्रकाश हुआ माने सब जगह प्रकाश होना चाहिए। तो ज्ञात अज्ञात ये जो भेद है यही बता रहा है कि सत्ता अनेक है। सत्ता के अनेकत्व को लेकर मेरे ख्याल से माने खंड खंड सत्ता है, ऐसी शंका है ना। तो इसको ठीक से एड्रेस करना है, विचार करके सत्ता का संशोधन करना है। अब हम लोग जो वेदांत विचार करते हैं, हमारे बहुत दिनों से अध्ययन करने से, सुनते रहने से ऐसा लगता है कि कोई सत्ता भी है, लेकिन वेदांत संस्कार से रहित जो है वो वस्तु है, फिर सत्ता क्या होती है ना। घट है, टेबल है, आप है, मैं हूँ। अब घट की सत्ता क्या होती है? वो तो घट ही है ना, है कि नहीं? अगर घट की कोई सत्ता अलग है तो वो भी घट से अभिन्न नहीं मानना पड़ेगा। घट फूटने से मिट्टी तो बच सकता है, लेकिन घट का अस्तित्व तो बचेगा क्या? घट का अस्तित्व बचेगा? नहीं बचता है भाई, इतना कहाँ सोचते हो? घट का अस्तित्व कहाँ बचेगा? भाष्यकार ने ये प्रश्न उठाया असल में, नासतो विद्यते भावो, वहाँ पर तो कहा कि ऐसा है, आपको जो अनुभव हो रहा है कि घटो नास्ति घटा असन, घट का तो नाश हो गया लेकिन अस्तित्व का नाश नहीं हुआ, परंतु अस्तित्व अब घट से संबद्ध नहीं है। इसलिए घट से विशेषण नष्ट हो गया। विशेष घट, सन घट में विशेष घट है, विशेष नष्ट हो गया, इसलिए हम समझते हैं कि अब विशिष्ट नष्ट हो गया। लेकिन सत जो है असल में वहाँ पर विशेषण है। घटो अस्ति में माने हमारे अनुभव की दृष्टि से बोल रहे हैं, असल में तो विशेष होना चाहिए, लेकिन घटो अस्ति में घट में जो अस्तिता है, हमारे अनुभव ने उसको विशेषण रूप से देखा उसको, तो क्या वो अस्तिता नष्ट हुई कि नहीं हुई, यह प्रश्न उठा। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जब घटाकाश को हम देखते हैं, अब घट फूट गया तो घटाकाश बचा कि नहीं बचा? बचेगा, लेकिन उसको घटाकाश कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? हाँ, ऐसे ही घट फूटने से जैसे घट में मिट्टी बच जाता है, मिट्टी में उसके परमाणु बच जाते हैं, उसके भी आत्मा के रूप में वो अस्तिता बचती है, सत्ता अस्तिता, लेकिन वो घट की सत्ता फिर नहीं कही जाएगी। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब घट की जो सत्ता है इसको थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करें। घट और घट की सत्ता का विवेक, प्रत्येक वस्तु की सत्ता का विवेक होना बहुत आवश्यक है। हमें एक शंका ये आती है, जैसे मान लो ये घट है, तो ये जो है इसमें सचमुच कोई अस्तित्व, इसका कुछ, इसकी आत्मा है, ऐसा न मान करके इसका होना, यही ना अस्तित्व मतलब क्या, ये है, तो इसके होनेपन को हम अस्थि कह रहे हैं। तो
तो इसका होना जो है इसकी एक क्रिया है। क्या है? जब अस्थि अस धातु का प्रयोग करते हो या भू धातु का प्रयोग करते हो तो वो क्रिया का ही वाचक है ना। घटो अस्थि मतलब क्या? घट का होना रूप क्रिया, ऐसे एक क्रिया है। अब फिर फूट गया तो उसका वो भी खत्म, उसकी क्रिया भी खत्म हो गई, ऐसा माना जाए तो। फिर आप कैसे कहते कि अस्थि 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 अस्थि, सब जगह एक ही अस्थि अनुगत है, तो सब में एक अस्तित्व है ना। ये वेदांतियों का एक आर्गुमेंट है कि सब पदार्थ है करके अनुभव होता है, इसलिए वो है एक अखंड चीज है, सर्वानुगत है ना। अनेकधा विभिन्नेषु, कल सुनाया था ना ये श्लोक, अनेकधा विभिन्नेषु नाम रूपेषु चैकधा तिष्ठन्ति सच्चिदानंदा विसंवादो न कस्यचित्। पंचदशी का 13वें अध्याय का 78वां श्लोक है। विभिन्नेषु नाम रूपेषु अनेकधा विभिन्नेषु, अनेक प्रकार के विभिन्न, जो ये आप जो कुछ देख रहे हैं उसको नाम रूप शब्द से कह रहे, उसमें ये सब एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु उन भिन्न में एकधा सच्चिदानंदा तिष्ठन्ति, एक अभिन्न सच्चिदानंद रहता है। सच्चिदानंद स्वरूप उसमें एक अखंड है। और कहीं पर भी सच्चिदानंद है कि नहीं, इसमें कोई विसंवाद नहीं हो सकता। आनंद का तो फिर भी मान लो, उसका जिस ढंग से अर्थ में हम आनंद समझ रहे उस अर्थ में विसंवाद हो भी सकता है, लेकिन अस्तिता और अस्तिता का प्रकाश, इसका विसंवाद है कि नहीं। विसंवाद माने किसी ने कहा है, किसी ने कहा नहीं है। ये वस्तु जो है इसके भीतर है पना नहीं है, एक ने कहा, दूसरे ने कहा है पना है, ऐसा झगड़ा हो सकता है? आपके अनुभव में आया हुआ कोई वस्तु, तो अस्तिता का और अस्तित्व से अभिन्न जो चिद्रूपता है, माने अभी उस पर विचार करेंगे, इसका कहीं पर विसंवाद नहीं है बोलते हैं। अब बात भी सही है, विसंवाद नहीं है, लेकिन विसंवाद न होने से एक सत्ता सबके भीतर है ऐसा समझना ठीक है क्या? क्योंकि ये जो होना है ये क्रिया भी हो सकती है उस वस्तु की। जैसे उदाहरण के लिए देवदत्तः गच्छति, रामः गच्छति, गौर गच्छति, पृथ्वी गच्छति, सूर्यो गच्छति, सब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? असल में तो संसार पूरा ही चल रहा है। तो क्या एक गमन नाम का एक पदार्थ सब में अखंड रूप से है? तो आप वैसा कहो, क्योंकि अस्थि के लिए बोलते हो तो इसके लिए क्यों नहीं बोलोगे? सब में जब गति का अनुभव हो रहा है तो वो गमन भी ऐसा ही है। सबका अपना अपना गमन। तो गमन में और होने में फर्क क्या है? कोई तिर्यक गच्छति, हाँ, कोई सीधा गच्छति, हाँ, कोई गोल गच्छति, ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतस्था भ्रमणम रेजनम संदन ऊर्ध्वज्जलनमेव च तिर्यक गमनम अप्यत्र गमनादेव लभ्यते। तो इसलिए तो फिर अस्तित्व एक कैसे बोल देते महाराज? इसका तो सीधा जवाब है। अच्छा, इसमें अच्छा, तो कोई समस्या है। बढ़िया है, सीधा सुना दो। अस्तित्व में और गमन में महत्व पार्थक्य है, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है। गमन किसी वस्तु का स्वरूपभूत पदार्थ या तत्व नहीं है। हाँ, गमन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। किसी भी वस्तु से यदि गमन हम निकाल भी दे तो वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, या सत्ता नष्ट नहीं होती है। परंतु किसी भी वस्तु के भीतर से यदि अस्तित्व निकाल दे तो वस्तु का तो स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसलिए गमन और अस्तित्व को तो एक नहीं कह सकते।
कुछ विचार किया है बाबा ने। क्यों? तो गमन आदि जो भी विशेषताएं हैं, क्रिया हो या गुण हो, वो आप हैं, आपका स्वरूप पहले से निष्पन्न है, उसमें क्रिया होती है, फिर क्रिया निकल जाती है, उससे आपके स्वरूप कोई अंतर नहीं आता। आप बैठे हैं, अब गति नहीं है, तो क्या आप नहीं है गति ना होने से? अब चलने लगे तो आपका स्वरूप हो तो उसमें गति या स्थिति ये सब विधाएं, विशेषताएं आती जाती है, आ सकती है। लेकिन थोड़ी कल्पना करें कि आपके स्वरूप से अस्तित्व निकाल दिया। अगर अस्तित्व इसमें से निकालने लग जाए तब पता लगेगा कि क्या हालत होता है। अगर अस्थि निकल जाएगा तो क्या होगा? मिट्टी निकल जाएगा तो घट रहेगा, और अस्थि निकल जाएगा तो नास्ती होगा। नास्ति हो जाएगा, है ना? अस्थि अगर निकल गया तो अस्थि को कोई क्रिया, कोई धर्म स्वरूप से, उस पदार्थ के आत्मा से, उसके वास्तविक मूल भीतरी सत्ता से कोई अलग कुछ समझोगे अस्तित्व को, तो अस्थि आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अस्तित्व महाराज ऐसा है, ये हर वस्तु की आत्मा है। इसीलिए जैसा आपने बढ़िया बताया कि मिट्टी अगर खरोंच खरोंच करके निकाल दिया जाए कि भाई हम मिट्टी निकाल रहे, घट रह जाए, तो जैसे संभव नहीं है, ऐसे ही अस्तित्व निकल जाए और वस्तु रह जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए तो वेदांतियों ने अस्तित्व को मूल कारण माना। इसीलिए सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम, ये सद वस्तु ही कारण है और वही सब विशेषताएं उसके बाद उसमें आती है। तो ये बात तो ठीक हो गई कि वस्तु में असल में ये हमने थोड़ा विचार किया था दूसरे ढंग से, लेकिन प्रश्न सापेक्ष विचार होने से ही बात बैठती है कि वस्तु में उसका दो रूप है। एक तो उसमें आने जाने वाला आगंतुक स्वभाव है, जिसको हमने क्या कहा था, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी, और एक है उसका इंट्रिंसिक नेचर, जो स्वभाव है, वो निकाल देने से वो वस्तु नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का आप देखेंगे अस्तित्व जो है सब की आत्मा है, उसके बिना किसी भी नाम रूप की कल्पना नहीं हो सकती। तो इसलिए अस्तित्व कोई ऐसे ही शब्दों का खेल, कोई पूछ लग गया, कोई मतलब नहीं है, हम लोग ऐसा समझते हैं। अच्छा, हर भाषा में भी ये बात आई है, माने व्यक्ति की अनुभूति तो भाषा बनती है। किसी के लिए भी घट है बोलोगे, पट है बोलोगे, ये दो शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? घट है, पत्थर है, मकान है, आकाश है, हम है, आप है, ये है क्या चीज होता है महाराज? अगर है कुछ नहीं है तो खाली बोलो घट पत्थर, लेकिन समझने वाला है लगा करके ही समझेगा। એ પૂછ એના બધું બ્રહ્મ પૂછ એ સ્વરૂપ પૂછે। तो वो पूछ है लेकिन वो आत्मा ही है। तो इसलिए, और अंग्रेजी में भी इज बोलते हैं, आई एम, व्हाट इज, એ આર हाँ यूज होता है। उसके बिना ये दो शब्द क्यों यूज होगा? तो इसका मतलब ये है कि दोनों शब्द का कोई दो अर्थ वहाँ पर होगा। शब्द फालतू नहीं बता रहे हो। બાંગ્લા में આછે ઘટ આછે। हाँ, वो तो अस्थि का ही अपभ्रंश है ना, अस्थि ही आछे हो जाता है ना। तो
इसलिए विभिन्नेषु नाम रूपेषु एकधा सच्चिदानंदा तिष्ठन्ति। इसमें कोई विसंवाद नहीं हो सकता। सब अस्तित्व से बना हुआ है, अस्तित्व से। अब चाहे वो परिणाम मान लो, चाहे विवर्त मान लो, परिणाम संभव नहीं होता है, फिर उसमें झमेला बहुत आ जाती है। तो इसीलिए ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सब अस्तित्व का रूप है। अब शंका ये रहेगी कि वो अस्तित्व अलग अलग है कि क्या है। अस्तित्व तो एक उसकी आत्मा के रूप में आ गई, लेकिन घट की अस्तित्व, पट की अस्तित्व, दुनिया की अस्तित्व सब हम लोगों को भिन्न भिन्न लग रहा है। क्या ऐसा भिन्न भिन्न अस्थि है? घट के फूटने से अस्तित्व फूट गई, जैसे घट पटादि जन्मनाश स्वभाव है, ऐसा अस्तित्व भी है कि नहीं? ये प्रश्न भीतर आ जाता है, रहता है असल में, है ना। तो उसके लिए यही उत्तर दे रहे हैं। देखो, निस्तत्वे नाम रूपे द्वे जन्मनाश युते चते बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदमिव। ये भी पंचदशी? हाँ, पंचदशी का ही है, ठीक है। बुद्बुदादिवत। तो कहा कि हम अस्तित्व को अलग अलग मानने का हमारे पास क्या आधार है? अस्थि घट का अस्थि, मेरा होना और आपका होना अलग है। ये अलग हम क्यों मान रहे हैं? जैसा आपने कहा कि आपने पूछा ना, तो ये कहना पड़ेगा कि वो जो अस्थि में आपने कुछ और लगाया। अस्थि को जब आप विशेषित करते कि मेरा होना, मेरा अस्तित्व, आपका होना, यहाँ पर मैं और आप से इसमें भिन्नता है, और वो जो है हम अस्थि के ऊपर, हाँ, अस्थि के ऊपर हम समझने लग जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो घट का अस्तित्व अलग है, पट का अस्तित्व अलग है, ठीक है ना। घट का अस्तित्व घट से कुछ जुड़ी हुई चीज़ है, वो वहीं ख़त्म होता है, वहीं उत्पन्न विनाशशील है। असल में उत्पन्न विनाशशील नहीं है, वो तो आकार मात्र उत्पन्न विनाशशील है। मिट्टी भी उत्पन्न विनाशशील नहीं है, तो मिट्टी के आत्मा के रूप में जो बैठा है वो उत्पन्न विनाशशील किधर से होगा? लेकिन मान ले थोड़ी देर के लिए, तो जैसे घट और पट को आप अलग समझते हैं, तो ऐसे ही माने किसी चीज़ को भिन्न हम क्यों बताते हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान में उसकी भेद का, विशेष का कुछ आकार हमारे पास, हमारे अनुभव में आता है, बताता है कि देखो ये लाल है, ये नीला है ना। भेद का ज्ञान होता है कि नहीं? तभी वस्तु भिन्न है। और किसी को अभिन्न हम क्यों मानते हैं? आप यहाँ बैठे हैं, अब भोजन में वहाँ बैठोगे, स्वाध्याय में शाम को नीचे चले जाओगे, तो आपको अलग अलग स्थान पर देखने पर भी हम क्यों आपको एक मानेंगे? मानते ही हैं हम लोग। क्यों मानते हैं? अलग अलग वेश, अलग अलग भूषा, ऐसा होने पर भी क्यों एक मानते हैं भाई? तो कहना पड़ेगा कि एक एकत्व का भी प्रतिसंधान है। देश काल बदल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो है, तो हमारा ज्ञान ही, हमारा अनुभव भी इसमें साक्षी है कि कौन भिन्न है और कौन अभिन्न है। इसका अलावा क्या मिलेगा? हाँ, तो अगर घट की सत्ता बिल्कुल घट जैसा ही है और पट की सत्ता बिल्कुल पट जैसा ही है, तो घट है और पट है, दोनों को है करके क्यों बोलोगे? फिर सत शब्द का
सब जगह प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे घट शब्द का सब जगह प्रयोग नहीं कर सकते, हाँ? ये हूँ, तुम हो, ऐसे अलग-अलग बोलते हैं ना। तुम हो, है, ऐसे अलग बोलते हैं। हाँ, लेकिन हूँ है ये सब जो है ना, वो भी अस धातु का ही रूप है महाराज, ठीक है ना? तो फिर भी हिंदी में पढ़ते हैं ये। हाँ? हाँ? हिंदी में होता है ये। नहीं, संस्कृत में भी होता है ना, अस्मि, आप हम अस्मि, ये, लेकिन उस अस्मि और अस्थि के भीतर जो आस धातु तो है ही। वो धातु माने उसका जो अर्थ है ना, वो एक ही बैठा हुआ है। नहीं तो उस ढंग से माने आप जब कहते मैं हूँ, बल्कि केवल 9 ही तो 90 रूप है अस्थि के, हाँ 10 लकार में, हाँ। 1 लकार में 9 है, हाँ परंतु अस का जो मूल अर्थ है हाँ, वो अखंड रूप से सब में एक लेता सब है। में अनुगत होगा। नहीं, हम कह रहे हैं कि अनुभव से भी देखो, जब हम कहते मैं हूँ आप है, तो आपका होना और मेरा होना यही तो बता रहे हैं, और तो कुछ नहीं बता रहे। लेकिन व्यक्ति जब अपने लिए बोलता है तो उसके लिए उसको शब्द प्रयोग दूसरा करना पड़ता है। पुरुष का प्रयोग बदल हाँ, पुरुष बदल जाता है। जाता है। मध्यम तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो सत शब्द से हम कह रहे हैं, अस्थि शब्द से सबके साथ जुड़ कर कह रहे हैं, इसका मतलब कोई एक चीज़ है जो सब में कॉमन है, सब में सामान्य है, एक है, नहीं तो आप कह नहीं सकते उसको, ठीक है ना? तो इसलिए अस्तिता को तो आपको एक ही मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर शब्द का प्रयोग भी नहीं होगा, ज्ञान का भी रूप अलग अलग हो जाएगा। अब रही बात जो आपने कहा कि ज्ञातता अज्ञातता, ये एक बड़ी चीज़ है, इतना हमको दिख रहा है और बाकी कुछ खबर नहीं है। तो ये बताइए कि ये जो सत्ता में या जो ऊपर ऊपर से देख रहे भीतर क्या है हमको पता नहीं, तो ज्ञात सत्ता और अज्ञात सत्ता, ये ज्ञातता अज्ञातता अस्थि के स्वरूप के भीतर घुसा है कि नहीं? ये विचार करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे घट है और पट है, अगर है के साथ घट चिपका होगा या घट के साथ है चिपका होगा, तो घट को छोड़ करके वो है पट में नहीं रह सकता, ठीक है ना? अगर ये देश आपका स्वरूप के भीतर है तो यहाँ छोड़ करके आप कहीं जा नहीं सकते, छोड़ दिया तो मतलब स्वरूप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अस्थि को निर्विशेष मानना पड़ता है, नहीं तो व्यापक नहीं होगा, सर्वत्र उसकी अनुभूति नहीं होगी। अस्थि में अगर कोई विशेषण सचमुच चिपका हुआ है तो अस्थि की कहीं पर व्यावृत्ति हो जाएगी। व्यावृत्ति माने अस्थि से भिन्न कोई वस्तु होगा, अस्थि इधर रहेगा और उधर अस्थि से अलग कोई चीज़ रहेगा, ठीक है? व्यावृत्ति होगी। अगर विशेषता अस्थि के स्वभाव में है तो उस विशेषता को छोड़ करके वो कहीं जा नहीं सकता। लेकिन हम देख रहे देशो अस्ति, कालो अस्ति, आकाशो अस्ति, अहम अस्मि, ये क्या बात है भाई? अस्थि सब प्रकार की पदार्थों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? कौन सी अस्तित्व है? वो कोई विशेष अस्थि है क्या? इसीलिए अस्थि को निर्विशेष स्वीकार किया गया। विशेष होगा, देश काल वस्तु परिच्छिन्न होगा, और देश काल वस्तु मात्र में जो अभिन्न आत्मा के रूप में वो बैठा हुआ है, वो उसकी आत्मा, उसका स्वरूप वो नहीं हो सकता। विशेष पदार्थ, व्यावृत्त पदार्थ नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? इसलिए
जो विशिष्ट पदार्थ होता है वो सब जगह नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी विशिष्ट पदार्थ को आप सत समझ रहे, किसी विशिष्ट पदार्थ को चित समझ रहे या ब्रह्म समझ रहे, तो वो जो है आप सर्वव्यापक सर्वगत वस्तु को आपने पहचाना नहीं। तो इस प्रकार से अस्थि को शुद्ध करिए, शुद्ध अखंड सत्ता, अखंड अस्तित्व। अच्छा, तो फिर इसके जो अस्थि में जो विशेषताएं दिख रही है तो मानना पड़ेगा कि वो अस्थि से भिन्न वस्तु है, अस्थि के स्वरूपांतर्गत नहीं है। और जो अस्थि से भिन्न होगा उसका स्वरूप क्या होगा? अस्थि से जो अलग हो जाएगा तो उसको, अस्थि अगर उसमें से निकल जाएगा तो उस वस्तु का स्वरूप क्या होगा? नास्ति। इसीलिए यहाँ पर कहा निस्तत्वे नाम रूपे द्वे। ये जो नाम रूप है ये निस्तत्व है। क्यों निस्तत्व है? निस्तत्व का मतलब होता है वो न हो सकता है, न सर्वथा असत हो सकता है। यही निस्तत्व है। वो है इसलिए नहीं, है से अभिन्न इसलिए नहीं क्योंकि उसकी अस्तिता की, हैपना की व्याप्ति सर्वत्र है और उसकी व्याप्ति नहीं है। और ये असत इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि एक्सपीरियंस में, अनुभव में आ रहा है, कुछ दिखता है। अस्तिता में नाम रूप विशेषताएं दिखती हैं, इसलिए वो अस्थि से भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भिन्न भी नहीं है, अनिर्वचनीय। अस्थि में अध्यस्त हैं, जैसे रस्सी में सांप। तो एक वाक्य भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है कि ब्रह्म स्वभावोयम प्रपंच न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म। इस वाक्य को खूब हमारे परमानंद भारती जी बोलते थे। तो प्रपंच जो है ये ब्रह्म स्वभाव है, क्योंकि अस्ति अस्ति करके आपको जो है कोई भी वस्तु अस्ति स्वभाव को छोड़ करके हो नहीं सकता। इसलिए उसके स्वभाव के भीतर तो अस्थिता रहेगी। माने आपकी अनुभूति में जब भी किसी वस्तु का अनुभव होगा वो अस्थिता से युक्त होकर के ही अनुभव। लेकिन ब्रह्म जो है वो प्रपंच स्वभाव नहीं है, क्योंकि प्रपंच का जब प्रविलय होता है तो प्रपंच नहीं होता, केवल ब्रह्म बसता है। अगर ब्रह्म भी प्रपंच स्वभाव होगा तो प्रपंच नष्ट होने के साथ ब्रह्म का भी नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हो रहा है? इसका मतलब है कि प्रपंच भी ब्रह्म स्वभाव वाला होता है अध्यस्त होने से। ठीक है। तो निस्तत्वे नाम रूपे द्वे, ये जो भाई आकार प्रकार जो अस्तित्व में देख रहे हो ना, ये निस्तत्व हैं। जन्मनाश जुते चते, और उसका जन्मनाश है। अब अस्थि स्वभाव जो है वो नास्ति कैसे होगा? हाँ, अस्तित्व अगर जैसे उष्णता जो है जल में आया हुआ है तो जल से वियुक्त होगा,
लेकिन अग्नि उष्ण स्वभाव है, उससे उष्णता को निकाल सकते हैं क्या? तो इसी प्रकार अस्तिता से अस्थि स्वभाव को निकाल सकोगे क्या? नहीं होगा। लेकिन नाम रूप में से निकल जाता है, क्योंकि नाम रूप नष्ट हो जाता है। उत्पन्न विनाशील है, ना पहले होता है ना बाद में होता है। तो इस प्रकार जन्मनाश जुते चते बुद्ध्या ब्रह्मणि विक्षस्व, इस अस्थि स्वरूप सदरूप ब्रह्म में ये सारा नाम रूप उत्पन्न विनाशील, ये सारा जो कुछ आप अस्थि में संलग्न कोई दूसरा चीज देख रहे हो, अस्थि की जो विशेषताएं आकार प्रकार देख रहे हो, मूर्त अमूर्त देख रहे हो, ये बुद्धि के द्वारा माने विचार पूर्वक देखो। कैसे देखो? विक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत, समुद्र में आवर्त हैं, फैन हैं, बुलबुला है, तरंग हैं, उत्पन्न हो रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, लेकिन समुद्र वही का वही है। ऐसे ही अस्थि समुद्र में, महासमुद्र में, है ना, ये सब महाराज आकार प्रकार उभर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। वो समुद्र का कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसा देखो। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु की आत्मा के रूप में अस्तित्व को हमने समझा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, अस्तित्व जो है ऐसा लगता है कि बड़े गहरे में बैठा हुआ है। अधिष्ठान जो है, अध्यस्त ऊपर ऊपर हैं और अधिष्ठान जो है गहरे में होता है। तो अस्थि ब्रह्म का कार्य है सारा जगत। तो सबसे पहले आकाश का आवरण पड़ा, फिर वायु आदि बना, फिर महाराज हिरण्यगर्भा की उत्पत्ति हुई समष्टि का, फिर जो है आपके बेष्टि सूक्ष्म शरीर का विभाजन हुआ और उसके बाद पंचीकरण हुआ। माने उस ब्रह्म पर कितना बोझ डाल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में कोई सबमरीन डुबकी लगाया, बहुत नीचे हैं, ऊपर तो पानी है, समुद्र सबमरीन जो दिख नहीं रहा, ऐसा ही ये ब्रह्म जो है ना, बहुत गहरे में खोदने पर मिलेगा। जिन खोजो तिन पायो, गहरे पानी पे। हाँ, गहरे पानी बैठना पड़ेगा। ऐसा है क्या अस्थि सबमरीन जैसा? ये वृक्ष के भीतर कहीं अस्तित्व है? कहाँ है ये अस्तित्व? अस्तित्व जो है वो कारण रूप होने से उसके हर कार्य की आत्मा के रूप में, हाँ, वो व्यापक, वो सबमरीन जैसा चीज नहीं है ना। ऐसे जैसे कार्य के साथ ही फैलता है। हाँ, वो कार्य के साथ फैलता हो या कार्य के रूप में फैलता हो, अब फैलने का प्रश्न नहीं है, तो और पारमार्थिक दृष्टि है। तो ये जैसे मान लीजिए हम कैसे समझते थे कि वृक्ष हैं, इसमें इसका नाम रूप क्या है भाई, ये जो है हरा, पत्तियाँ हरे हरे हैं, तो हरापन तो रूप है, और हरापन के भीतर जो है, क्योंकि हरापन निकालने से वृक्ष तो नहीं खत्म हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि हरापन तो ऊपर है। ऐसा है कि नहीं अस्तित्व? क्यों नहीं ऐसा? ये जो हरापन जो है, हरापन वस्तुतः अस्तित्व का ही एक विशेष प्रकाशवार है। अस्तित्व उसके प्रत्येक कण में समाहित है। अगर अस्तित्व निकाल देंगे तो हरापन टिकेगा कैसे? हाँ, नहीं रहेगा। माना अस्तित्व के ऊपर कोई हरापन ऐसे पेंट जैसे करके ऐसे पेंट किया हुआ नहीं है। अस्तित्व के माने हरेपन के प्रत्येक अंश में अस्तित्व ही जो है मौजूद है। हाँ, नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे, हमारे ध्यान में क्या है, जैसे वृक्ष के तने हैं, हाँ,
उसके भीतर उसकी सांस है, हाँ। माने एसेंस है, हाँ। रस, और फिर उसमें शाखाएं हैं, फिर उसमें पत्ते आए, फिर उसमें फल आए, है ना। तो पत्ते शाखा आदि तो कार्य है ना, बाद में आता है। वो वृक्ष की सत्ता तो और गहरा है ना, और भीतर कहीं बैठा रहता है ना। बच्चों का समझ ऐसे ही होता है। बच्चे ऐसे ही समझते हैं। जो प्रबुद्ध विद्वान होते हैं उनको तो फिर असल में पहले हमारा यहाँ सबका समझ ऐसा ही जाता है, क्योंकि सूक्ष्म है ना। तो ये तो स्थूल है, नाम रूप तो स्थूल दिखाई दे रहा है, सत्ता तो और सूक्ष्म है, उसका आधार है। तो भीतर कहीं माने ऐसे घुसा हुआ होगा जिसके ऊपर सारा कुछ लेप हो रहा है। परंतु विचार पूर्वक ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक कण जो है, जो अनुभूति का विषय बन रहा है, वो अस्तित्व के कारण ही तद्रूप में अनुभूति में आ रहा है। अस्तित्व से असल में ये ओतप्रोत है। हाँ, ठीक। हाँ, इसको जो है बहुत सुंदर दृष्टांत से हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, और हमारे असल में लिया है भाष्यकार से ही। स्वामी जी, अस्तित्व और चैतन्यता दोनों एक ही चीज है। अभी उसका विचार बाकी है। अभी तो अस्तित्व का ही केवल विचार होगा। अभी तो विचार बाकी है। वैसे एक है, लेकिन ऐसे जबरदस्ती एक समझने से कुछ नहीं होता है, उसको समझना जरूरी है। समझने की बात है, मुझे लग रहा है कि उसी के मुझे पता नहीं ना इसका, मुझे लग रहा है कि ये चैतन्य की ही ये शब्द का प्रयोग है। ठीक है, ठीक है, लेकिन शब्द दो है, अर्थ एक है, वाच्यार्थ दो है और लक्ष्यार्थ एक है। तो बड़ा सुंदर प्यारा श्लोक है। निश्चिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भं बृहद्वियत् सच्चिद घने तथा नाना जगत गर्भमिदं वियत्। निश्चिद्र दर्पणे, एक दर्पण है, बड़ा सा दर्पण लगाया, और वो दर्पण बड़ा ठोस होता है ना, उसका जो बनाया जाता है बड़ा ठोस होता है। वो तो बिना हीरे का काट ही नहीं सकते, इतना वो कठिनता होती है दर्पण में। तो इसलिए निश्चिद्र दर्पण, उसमें एक बहुत बड़े जगत का एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सामने का चीज़ भी सामने दिख रहा है, दूर का भी दिख रहा है, आकाश भी दिख रहा है, सूर्य चमकता हुआ भी उस दर्पण में दिख रहा है। नाना लोग दर्पण के सामने अगर बैठे, बहुत बड़ा दर्पण है, ठीक है ना, सब कुछ उसमें दिख रहा है। निश्चिद्र दर्पणे भाति वस्तु गर्भम बृहद वियत, बहुत बड़ा आकाश अपने पेट में सारा वस्तुओं को लिया हुआ उसके भीतर दिखता है। ऐसे ही यहाँ पर, ये तो दृष्टांत, तो यहाँ पर दर्पण कौन से दर्पण में ये जगत दिख रहा है? सच्चिद घने तथा नाना जगत गर्भम इदम वियत। ये जो जगत देख रहे हो अपने से लेकर सब कुछ, ये किस में देख रहे हैं? सच्चित घनीभूत दर्पण में, जिसमें कोई छेद उद नहीं है अस्थिता में। उस अस्थि रूप दर्पण में ये सारा विश्व चराचर दिखाई पड़ रहा है, आकाश सहित। नाना जगत गर्भम इदम वियत, ये जो वियत देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? सत्ता में, अस्थिता में। ये जो है एक बहुत बड़ा माने धारणा का विषय है वेदांती के लिए, कि जो भी आप देखें ये एक अखंड सद दर्पण में सब दिख रहा है, एक सत्ता। सच्चिद घने, जैसे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये सारा विश्व जो है चैतन्य दर्पण में, अथवा यूँ कहे सत्ता दर्पण में। अभी चैतन्य कहने से हम लोग फट से अपने तम पदार्थ में आ जाते हैं ना, इसीलिए मैं इसको, तो
एक सत्ता रूप दर्पण में ये सब कुछ प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जो है सत्ता को कुछ कुछ शायद हम समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। देश काल अपरिच्छिन्न सत्ता में देश काल वस्तु हम आप ये सारा सब कुछ उस सत्ता में गर्भित मालूम पड़ता है, जबकि खाली सत्ता है। जैसे वहाँ पर दर्पण के सिवा कुछ नहीं असल में, ऐसा है। नाना नेह नानास्ति किंचन नेति नेति। एक चीज रहा कि वो जो सत्ता का प्रकाश हुआ, जैसे किसी वस्तु को हमने देखा तो कल हमने बताया था कि अस्तित्व का प्रथम प्रकाश होगा। ये बात भी पंचदशी में आएगा। और तमेव भांतम अनुभाति सा। अस्तित्व अगर अप्रकाशित रह जाए तो आप वस्तु की कोई भी आकार प्रकार देख नहीं सकते। अस्तित्व का प्रकाश होने के बाद ये इधर उधर घुमा करके सब देख सकते हो, है ना। लेकिन अस्तित्व का प्रकाश उसका फाउंडेशन है। अब ये प्रश्न हुआ कि महाराज ये प्रकाश तो हमारे सामने जो है इतना ही अस्तित्व का हो रहा है, ज्ञात, और अज्ञात अस्तित्व, तो दोनों एक कैसे होगा। तो उस शंका का उत्तर हो गया। फिर भी इस प्रश्न के उठाया था, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा भाई, अब तो समझ में आ गया कि नहीं। क्या है? ज्ञात सत्ता और अज्ञात सत्ता, मैं और यह, मैं यह भी और जो नहीं दिख रहा है अविदितम, ये सब अलग अलग सत्ताएं हैं, ऐसा हमारे बड़े जबरदस्त आग्रह हैं। तो देखो ये जो वस्तु हैं, क्या हुआ? मंगाया हुआ है क्या? बुक किया हुआ है? कमल को बोल दो, फोन कर दो, फोन कर दो। तो ये जो सुभाष देखो, तो एक बात बताइए कि ये जो है आप अभी इसको देख रहे हैं कि नहीं? आपके लिए ज्ञात है, और सत्ता कितना बढ़िया खिली हुई है, ठीक है ना, ज्ञात सत्ता। अब मैंने इसको आपके आंखों से छुपा लिया तो अज्ञात हो गया, ठीक है। तो अब इसमें शंका क्या है आपको? क्या शंका थी आपकी? शंका तो केवल इतनी थी कि वो जो जिस समय ज्ञात हो रहा था, हाँ, वो इतना एक छोटा सा सत्ता ही हमको ज्ञात हो रहा था। हाँ, और वो सत्ता दूसरे सब सत्ताओं से जो है भिन्न होकर के ज्ञात हो रहा था, क्योंकि उसी सत्ता का ज्ञान हो रहा था और बाकी सत्ताएं सब अज्ञात रह जा रही थी। ठीक। और अब जब वो अज्ञात हो गई है, हाँ, वो भी उस भिन्न जो ज्ञात सत्ताएं हैं उससे अलग होकर के वो किसी और एक दूसरी जगह जा करके वो घुस गई। अच्छा, तो ज्ञात अज्ञात वाला भेद जो है, ये जबरदस्त भेद अभी भी पड़ा रह रहा है। तो इतना बताओ कि ये आपके आँखों के सामने लाने से इस वस्तु में कुछ फर्क पड़ता है कि आप में फर्क पड़ता है? वस्तु में तो फर्क नहीं पड़ता होगा, फर्क तो दृष्टा के लिए ही पड़ता होगा, बोल रहे हो? होगा इसलिए बोल रहे, क्योंकि हमारे ज्ञान से विशिष्ट तो वो भी होती है। ज्ञातता अज्ञातता जो है वो हमारे और उस दोनों से व्याख्यायित होते है ना। तो आप ये मान रहे हैं कि ज्ञातता इसके इस वस्तु का कोई माने फीचर है, उसके कोई संलग्न गुण, गुणधर्म या वस्तु धर्म है? वस्तु धर्म तो नहीं है।
क्योंकि वो तो व्याप्त है, सब में चली जाती है। ज्ञातता जो है कॉमन एलिमेंट है, इस वस्तु का स्पेशल फीचर वो नहीं, ज्ञातता मतलब क्या है भाई? आपने जाना, हाँ आपको फर्क पड़ा, हाँ, वस्तु का क्या फर्क पड़ेगा? हम जानने न जानने से वस्तु में फर्क पड़ेगा क्या? वस्तु में फर्क तो नहीं पड़ेगा। वस्तु में क्या फर्क ज्ञान का विषय पड़ेगा? बना कि नहीं? हाँ, ज्ञान का विषय बना, तो ज्ञान की विषयता, हाँ, तो इसका मतलब है कि विषयता जो है, हाँ अगर इसमें मानते हो हाँ, तो वो जैसे रज्जु में सर्प मानते हो, ऐसा ही है। और क्या है? ये आपकी दृष्टि से विषयता है, हमारी दृष्टि से क्या है? तो फिर अभी विषयता तो नहीं। अभी इधर भी हम यहाँ पर दोनों तीनों सब लोग देख रहे हैं, ठीक है? हाँ अब इधर रख दिया, अब हम 2-3 लोग ही देख पा रहे हैं। हमारी विषयता अभी भी वो ज्ञात है। तो वो ज्ञातता भी क्या होती है? व्यक्ति सापेक्ष होता है, हाँ, ठीक है? हम्म, तो ये आपका जो है कोई परिवर्तन है। हाँ, आपके उपाधि के कारण उसमें कुछ दिखाई पड़ा, लेकिन वस्तु स्वरूप में बिंदु मात्र हाँ, फर्क नहीं आता है। तो हम जाने न जाने हमारे लिए फर्क है, हम्म, लेकिन जगत के लिए या ब्रह्म के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। असल में ये इसलिए उठा करके बताना ज़रूरी था, जैसे हम एक प्रकार से समझते हैं ना कि वही शंका आ जाती है कि सारा संसार हम देख रहे हैं, हमारा देखना ना देखना जो है, इसके हम ना देखेंगे तो जगत नहीं रहेगा। वो उसी का ये एक पूछ है, समझे कि नहीं समझे? तो हमारा देखना ना देखना ये हमारे अंतःकरण वृत्ति का बनना ना बनना है, वस्तु का कुछ उससे फर्क नहीं होता। सत्ता तो जो है वही है। एक तो ये बात है, ये बात ठीक हो गई। अब एक दूसरी बात देखो, ये जो वस्तु की सत्ता है महाराज, ये सत्ता स्वप्रकाश है। प्रत्येक वस्तु की जो सत्ता है वो एक ही सत्ता है, हमारी आपकी भी वही सत्ता है। हमारी सत्ता तो स्वप्रकाश है, लेकिन वस्तु सत्ता भी अगर एक ही सत्ता है तो स्वप्रकाश होना ही पड़ेगा, अगर एक जगह स्वप्रकाश है तो हमारी सत्ता स्वप्रकाश है, ये तो समझ में आता है। क्यों? कि बिना जाने हम अपने को जानते हैं। मैं हूँ, इसके लिए हमें इंद्रियों से व्यापार करना नहीं पड़ता, देखना सुनना नहीं पड़ता है, या मन से सोचना नहीं पड़ता है। मैं हूँ ये हम कैसे जान रहे हैं? असल में मैं हूँ ये इसे जान रहे हैं, ये स्वप्रकाश होना से, इसी का नाम स्वप्रकाशता है। बिना जाने जिसको जानते हो, अविद्य है लेकिन अपरोक्ष व्यवहार का विषय बनता है, यही स्वप्रकाशता है। तो जैसे आपको स्वयं को जानना नहीं पड़ता, बल्कि आप माने इसे परिच्छिन्न देह आदि को आप नहीं समझे, जो स्वप्रकाश है, जो आपका अस्तित्व है, ऐसा ही अगर वस्तु सत्ता भी स्वप्रकाश है, तो ऐसा ही बिना जाने जाना जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर एक ही सत्ता है तो इधर तो स्वप्रकाश है, लेकिन आँख से देखे बिना तो हमको खंबा दिखेगा नहीं, तो स्वप्रकाश कैसे माने? सत्ता को स्वप्रकाश कैसे माने? अस्तित्व को। लेकिन हमारे शास्त्र की तो निष्ठा है, अब युक्ति से उसको समझना। शास्त्र की निष्ठा है कि जो सत्ता है, जो अस्तित्व है, वो स्वप्रकाश है। जो स्वप्रकाश शब्द है ना, उसी को चित बोलते, चैतन्य। चैतन्य क्या है? जिसको, जो सब कुछ जानता है लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है, वो सदा ज्ञात ही होता है।
वस्तु सत्ता सब प्रकाश है कि नहीं? ठीक है स्वामी महाराज। तो हमको तो लगता है कि प्रमाण व्यापार से कुछ हम अपनी ओर से ज्ञान कुछ प्रकाश वहाँ पर भेजते हैं, तब जाकर के वो वस्तु प्रकाश होता है। तो वस्तु का प्रकाश ज्ञाता सापेक्ष होने से वस्तु सप्रकाश नहीं है। तो इसका जो है, वैसे तो समय 12:15 से ऊपर हो गया, लेकिन विचार के लिए एक बिंदु देते हैं कि वस्तु सत्ता, हम क्या ऐसा कोई ज्ञान भेजते हैं वहाँ पर वस्तु में? वस्तु का जो आपको दिख रहा है वस्तु, क्या जैसे प्रकाश फैल करके वहाँ प्रकाश गया, लाइट जाती है, भौतिक प्रकाश, ऐसा कोई प्रकाश जो है वहाँ पर जा करके आपके इंद्रिय मन आदि के साथ में जा करके वो वस्तु को प्रकाशित करता है, ऐसा ही तो मालूम पड़ता है। इसलिए बिना वृत्ति का कोई वस्तु तो दिखेगा नहीं। तो प्रकाश वस्तु का स्वभाव कैसे हो सकता, वस्तु सत्ता का स्वभाव कैसे होगा? प्रकाश का तो सप्लाई करना पड़ता है हमारी ओर से, ज्ञाता की ओर से। ऐसा है? हैं? हाँ, वैसा नहीं है। ये किस युक्ति से नहीं है? माने वस्तु को सब प्रकाश कैसे माने? क्योंकि हमारा अनुभव बोल रहा है कि हमारा अनुभव ने प्रकाश किया। वस्तु तो है, लेकिन वस्तु सत्ता का प्रकाश नहीं होता। तो इसीलिए मानना पड़ता है कि सत्ता जो है वो अप्रकाश स्वभाव है, हमने प्रकाश भेज करके उसको प्रकाशित किया। हाँ, ठीक है, क्योंकि विज्ञान भी ऐसे ही बोलता है, कोई चीज को दिखना है तो लाइट जाएगा, उससे वापस आएगा तो अभी वो दिखेगा। हाँ, ऐसे भी हमारा आंख से कुछ जाता है तो वापस आता है तब हम दिखते हैं। हाँ, वो जो चीज है हाँ। क्या शुद्ध है ना और कुछ है बोल के जो हमारा चैतन्य है क्या और कुछ है? चैतन्य होगा तो उसमें भी चैतन्य है, भेजना जरूरी नहीं है तो। हाँ, भेजना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चेतन हैं, आपको देखने के लिए मुझे तो अपनी चेतना भेजनी पड़ेगी। आपकी चेतना से मुझे क्या होगा? जो कॉमन सत्ता है, जो हाँ। चेतन आपका अंदर है, मेरा भी है, हाँ। उसको भेजना आने जाने का कोई रास्ता है नहीं। हाँ, ये भी बात है महाराज। अगर एक ही सत्ता सब जगह चमक रहा है तो फिर ये प्रमाण व्यापार व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? रोक भी नहीं सकता किसी का हमारे में आने में, केवल देखने में ही प्रयास नहीं, रोकना भी प्रयास रहेगा। रोकना, हाँ, किसी का हम किसी का प्रयास नहीं होना। पीछे वाला चीज नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ आ रहा है मेरा पास, एक प्रकार से हमारे लेकिन मैं सामने को देख रहा हूँ। ये जो है फायदा ये हमारे बिना जाने हम सब कुछ जानते व्यवहार हैं। कर्म में जो विशेष चेतन सही होता है, हाँ तो व्यवहार से जो रहित है वो सामान्य चेतन है, उसमें व्यवहार नहीं है। हाँ, जो जो किसी को हम देख रहे हैं तो हम एक विशेष चेतन से देख रहे हैं। स्वामी महाराज क्या बोलते हैं? कैसे भूले? कल के लिए रख दें? हाँ, समय भी हो गया। ये जो अंधकरण खाली, अंधकरण हाँ। शरीर से परिचित होने से लिए उनसे ये सब प्रयास वेद नहीं है। तो ऐसा है, अगर वस्तु स्वयं प्रकाश स्वभाव नहीं होगा तो आप कितना भी उसमें आंख डालिए, कितना भी ध्यान लगाइए, वो दिखेगा नहीं। अगर वो पुत्र पंडितम,
समझे ना। पुत्र पंडित है तो क्या पिता पंडित हो जाएगा? आपके पास चैतन्य है तो क्या उस चैतन्य से वस्तु दिखने लग जाएगा? अगर वस्तु अगर दिखने वाला स्वभाव नहीं होगा, उदाहरण के लिए ये लाइट जो है प्रकाश रूप को दिखाता है, तो हम समझते कि प्रकाश जो है ये रूप को दिखा दिया। तो इतना अगर सामर्थ्य है, अगर रूप का स्वभाव न हो कि प्रकाश के सामने वो दिखेगा, तो कान में ताला लगा करके खूब गाना गाओ और प्रकाश जला दो। प्रकाश जो शब्द को प्रकाश करके दिखा दे, क्यों नहीं भाई? जब प्रकाश जो है दिखा सकता है तो शब्द को भी दिखाओ। इसका मतलब है कि जो दिख रहा है वो देखने के माने वो प्रकाशित होने का एक उसका स्वभाव है। आपका जो है जैसे माने दर्पण जैसा होगा ना, दर्पण रिसीवर है, आप रिसीवर हैं माने ग्राहक। अब उस दर्पण के सामने जो खड़ा होता है वो दिखता है, वो देखने वाला खड़ा नहीं होगा, दिखाई पड़ने वाला, तो दर्पण कितना भी रहे। तो ऐसे जो कुछ आप देख रहे हो ये असल में आपके अंतःकरण रूप दर्पण में या वृत्ति में वो प्रकट होता है। अंतःकरण प्रकाश नहीं करता। इस बात पर कल फिर विचार करेंगे। ठीक हो गया ना होगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति।